बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम पार्क व्यू सिटी लाहौर वीकली अपडेट्स। पहले एक नज़र डाल लेते हैं पिछले हफ्ते की अहम जो न्यूज़ हैं उसके ऊपर और फिर वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। पार्क व्यू सिटी लाहौर के CEO ने डीलर्स को सख्त हिदायत जारी कर दी। रेट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की सूरत में डीलरशिप मनसूख कर दी जाएगी। क्रिस्टल और ट्यूलिप ओवरसीज मुल्तान रोड की तरफ नई डील। फ्रॉड डीलर्स और फाइल माफिया मुकम्मल एक्शन में। इस बार सरमायाकारी से पहले हकाइक जान लें, वरना फ्रॉड माफिया आपकी सरमायाकारी को दोबारा डबो देगा। रियल इस्टेट पर 7E टैक्स ने कारोबार के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। पाकिस्तान की तारीख में रियल इस्टेट प्रॉपर्टी पर लगने वाले खतरनाक टैक्स की मुकम्मल तफसीलात हम आपको बताएंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में बिजली के होशरबा रेट्स। टैक्सेस के निफाज के बाद बिजली का यूनिट कहां जा पहुंचेगा, रिहायशियों की मुश्किलात में कैसे इजाफा होगा, जानिए मुकम्मल तफसीलात। जेड एक्सटेंशन की डील क्यों फ्लॉप हुई, 10 लाख रुपए रेट की डिस्काउंट के बाद भी क्या डील टेक ऑफ कर पाएगी, जानिएगा मुकम्मल तफसीलात और आपको बताएंगे आपके तमाम सवालों के मुकम्मल जवाब। हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमें मिलता है और बहुत बड़ी जो है हमारे लिए ये एक इनकरेजमेंट है कि लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, और आपके जो इंटरेक्शन है इसी से ही हम भी सीखते हैं। हम आप तमाम दोस्तों की एक कम्युनिटी जो बनाने जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह आप सबसे राब्ते में रहेंगे। हर चीज़ की अपडेट जो है वो यूट्यूब पे भी प्रैक्टिकली नहीं डाली जा सकती, इसमें टाइम और एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अक्सर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ का विज़िट कर रहे होते हैं या पार्क व्यू में ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नज़र आए तो हम चाहते हैं कि वो नाज़रीन से फौरी शेयर कर दी जाए। तो आप अगर हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव कर लें। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, आपने लिंक पे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। ये चलते हैं अपने पहले एजेंडा आइटम की तरफ। गुज़श्ता हफ्ते पार्क व्यू सिटी लाहौर के CEO शुएब सिद्दीकी साहब ने जो है एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें इन्होंने डीलर्स को वार्न किया है कि वो डीलर जो 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए से कम बेचेगा उसकी ऑथराइजेशन कैंसिल कर दी जाएगी, वो पार्क व्यू में काम नहीं कर सकेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है वो आपको हम बताते चलें। आज से 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाली थी कि फाइल्स और प्लॉट्स की जो कीमत है उनमें रेट गैप आ चुका है। रेट गैप का मतलब होता है कि जो आपका फिजिकल प्लॉट है या जो विद प्लॉट नंबर आपकी फाइल्स ट्रेड हो रही हैं उसमें और आपकी बुकिंग की जो चीज़ है जो भी डेवलप नहीं हुई, जिसको नंबर नहीं लगा, उसमें बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क आ जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लोग जिन्होंने 55 लाख रुपए की सिल्वर ब्लॉक में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिल्वर ब्लॉक में 55 लाख रुपए की बुकिंग करवाई हुई थी, वो लोग जो हैं जब मार्केट में आते हैं तो उनको 40 से 45 लाख रुपए का सिल्वर ब्लॉक का प्लॉट विद नंबर मिल जाता है। अब बुकिंग वाले जो हजरात हैं उनकी कोई बैलेटिंग नहीं है, कोई उनकी जो है वो आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो प्लॉट मार्केट में विद नंबर अवेलेबल है किसान कोटा के, वो 40 से 45 लाख रुपए के अवेलेबल हैं। इससे जो फाइलों का नुकसान है वो डबल से भी ज़्यादा जो है इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहा है, और फाइलों की ख़रीदारी जो है वो बिल्कुल उसकी कोई रीसेल नहीं है। प्लॉट के रेट कंट्रोल करने का मतलब है कि कल को जब फाइल वालों को प्लॉट मिलेंगे तो उनका रेट भी मुस्तहकम होगा। आज अगर हम बात करें, आज अगर सिल्वर की आप 55 लाख रुपए पूरे पे भी कर देंगे, आपको प्लॉट नंबर भी मिल जाएगा, तो आपको तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान है। तो ये नुकसान कंपनी कम करना चाहती है। वो ये चाहती है कि मार्केट में रेट जो है वो स्टेबल हों, ताकि जो बुकिंग वालों को जब उनकी हैंड ओवर मिले तो वो मार्केट रेट के बराबर उनको प्लॉट मिले। अब देखना ये है किस हद तक इस जो ऐलान है इस पे अमल दरामद होता है, कितना लोग इसको सीरियसली लेते हैं। हमारी सजेशन यही है कि इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम होनी चाहिए। वो लोग जो ओवर एंड अबव सस्ती चीज़ बेचते हैं उनको जो है उनकी बेखुनी की जानी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में सारे लोग सस्ते प्लॉट बेचेंगे तो कोई भी बंदा महंगा प्लॉट तो बेच सकेगा ही नहीं।
तो इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, मॉनिटरिंग इसकी कमेटी कायम की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट में जो अरबों रुपए फाइलों में इन्वेस्टेड हैं लोगों के सिल्वर, पर्ल और ओवरसीज ब्लॉक के, उन्होंने अगर अपने नुकसानात को कम करना है तो इस स्ट्रेटजी को ही अपनाना होगा कि मार्केट में रेट की स्टेबलाइजेशन की जाए, वगरना उन बेचारों के भी बहुत ज़्यादा नुकसानात बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे की जाती है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बात कर लेते हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर में जो अशूरा के बाद आने वाली बड़ी डील है, ट्यूलिप ओवरसीज एक्सटेंशन और क्रिस्टल जो उसकी एक्सटेंशन हो रही है मेन बुलेवार्ड की, वहाँ पे प्लॉट आ रहे हैं। 5 मरला का रेट जो है 65 लाख रुपए रखा गया है, 10 मरला 1 करोड़ 30 लाख रुपए रखा गया है। 3 महीने का इसमें टाइम दिया जा रहा है और 25% से बुकिंग की जा रही है। डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कौन सी रोड्स किस साइड पे बन रही हैं, डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मुकम्मल वीडियो आपसे हमने शेयर कर दी थी। पूरी मार्केट में किसी ने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं डाली और ना ही कोई डीलर डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको इन हकाइक से आगाही हासिल हो। तो वो लोग जो इस डील में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से एक बार पहले जो है ये वीडियो ज़रूर देख लें। किसी भी डीलर ने आपको इस तरीके से मौका महल नहीं समझाया। तो वो लोग जिनको रेगुलरली आदत है फ्रॉड डीलर्स के साथ काम करने की, मीठी बातें सुनने की, राम कहानियाँ सुनने की, वो उन्हीं की बातों पे रहें। वो लोग जो हकाइक जानना चाहते हैं और रिसर्च करने के बाद प्रॉपरली जो है काम करना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं और इसको देखने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे थ्रू भी इस डील में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ उस पोर्शन में डील करेंगे जहां पे प्लॉट्स रेडिली, हमें इस चीज़ पे 100% कॉन्फिडेंस है कि प्लॉट की पोजीशन में आपको कोई डिले नहीं होगा, क्लियर एरिया में करेंगे। मार्केट में अभी से ही बहुत से लोगों ने मंजन बेचना अपना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कुछ वीडियोस जिसमें लोगों ने कहा है कि जी आप ये प्लॉट लें, एंट्रेंस के पास आएगा और आपका जो प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि पहली एंट्रेंस के पास प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए के हैं। तो फ्रॉड माफिया बड़े पैमाने पे दोबारा एक्टिव हो चुका है और अफसोस की बात है कि हमारे लोग दोबारा इन्हीं फ्रॉड माफियों से जो है वो लूटेंगे, पिटेंगे और बाद में रोएंगे, जैसे कि अभी फाइलों वाले जो हैं वो पिछले 1.5-2 साल से रो रहे हैं। तो अपनी गलती से सीखना चाहिए और एक गलती जो आपने एक दफ़ा कर ली है दूसरी दफ़ा नहीं करनी चाहिए। तो प्रॉपर रिसर्च के लिए हमसे रब्ता करें, हमारी ये वीडियो देखें, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और इसमें हर एंगल को हमने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अगस्त के महीने में रूडा की बहुत बड़ी अपडेट एक्सपेक्टेड है। रूडा का न्यूज़पेपर एड एक्सपेक्टेड है कि बाय एंड ऑफ अगस्त जो है वो एड आ जाएगा। तो अगस्त के महीने में हम इस चीज़ को भी ट्रैक करेंगे कि रूडा की एड जो है वो कब और किस तरह से आती है और जो एनओसी और अप्रूवल है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। आपको बताते चलें, अभी तक किसी भी पॉइंट के ऊपर पार्क व्यू सिटी और रूडा के दरमियान कोई डेडलॉक पैदा नहीं हुआ। प्रोसेस एक स्मूथ तरीके से चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन और जो भी अपने एसओपीज हैं रूडा के, उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो पिछले पूरे हफ्ते में हमसे पूछा गया है और रियल इस्टेट की मार्केट के अंदर भी जो है ये सवाल बहुत लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया है कि जो नया टैक्स है 7E इनकम टैक्स जो लगेगा वो मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 7E जो इनकम टैक्स है ये है क्या। बिल्कुल अभी इसकी काफ़ी खदोखाल क्लियर होना बाकी हैं, लेकिन आपको मुहसन बता दें कि अगर आपके नाम पे 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी आ रही है जो आपकी टैक्स रिटर्न्स में वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है, तो 2.5 करोड़ से ऊपर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर आपको 1% टैक्स सालाना सरकार को देना होगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है। इट्स वेरी इजी, अगर अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ आप मशवरा करके कर सकते हैं, वरना हम आपको टैक्स कंसल्टेंट रेफर कर सकते हैं जो हमारे क्लाइंट्स का टैक्स रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं। 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका 1% आपको देना होगा। अभी तक ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नोटिफिकेशन हो चुका है, एफबीआर के फील्ड ऑफिसेस को डायरेक्शंस जा चुकी हैं कि ये टैक्स आप इकट्ठा करना शुरू करें। पार्क व्यू में अभी तक ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ।
और इसमें एक बहुत बड़ी कदगन ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये टैक्स मेरे पे नहीं लगता, तो कानून ये कहता है कि आप एफबीआर के कमिश्नर के पास जाएं और जाके उससे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले आए। अब जो सोसाइटीज हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, या जो रेवेन्यू की अथॉरिटीज हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करनी है या जिसने रजिस्ट्री और इंतकाल करना है, जब तक आप 7E का चलान या उसकी एग्जेम्पशन पेश नहीं करेंगे, वो आपका ट्रांसफर नहीं करेगी। आप इस चीज को गौर से समझिएगा कि जो आपकी ट्रांसफर अथॉरिटी है, जैसे आप पार्क्यू में प्लॉट लेते हैं तो पार्क्यू आपका प्लॉट ट्रांसफर करती है, डीएचए में लेते हैं तो डीएचए करती है, बहरिया में लेते हैं तो बहरिया करती है। अगर आप सरकारी आप ज़रूरी ज़मीन खरीदते हैं तो आपका रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो पटवारी करता है या आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऑफिस करता है। वहां पे किसी भी इदारे में ना कोई प्राइवेट सोसाइटी, ना आपका कोई रेवेन्यू अथॉरिटी, कोई बंदा भी आपकी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगा, ट्रांसफर होगी नहीं जब तक 7E क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत ही भयानक टैक्स है अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है। 7E अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तो आप यकीन करें ऐसा भयानक टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जो है पाकिस्तान की तारीख में जो है वो नहीं होगा, और इससे जो मार्केट है और स्लो होगी। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज करने के लिए ही ये लगाया गया है, और देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत से कानून बनते हैं लेकिन अमल दरामद हर एक कानून पर नहीं होता। फिलहाल कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो सिर्फ एफिडेविट साइन करवा रही हैं जो कि टेक्निकली गलत है, और देखते हैं कि वो कितना अर्सा इस चीज़ के ऊपर जो है वो बैंक करती हैं। अलबत्ता इससे ये होगा कि वो प्लॉट जो ट्रांसफ़र फ्री हैं, जो ओपन प्लॉट्स हैं, पार्क्यू में हैं, बहरिया टाउन में आपको मिल जाते हैं, जो ओपन फाइल्स हैं, ओपन लेटर्स हैं, इस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ में, उनमें अब जो है वो ट्रेडिंग देखने में तेज़ी आएगी, क्योंकि कोई भी बंदा जो ट्रेडिंग करता है प्रॉपर्टी के अंदर वो इन टैक्सेस के होते हुए ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो वो इन्वेंट्री जो है वो तेज़ हो जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी के इम्कानात हैं। तो ये 7E जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा तो ये बरल चीखें निकालेगा, और चीखो पुकार जो है वो मार्केट रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग अभी क्यों नहीं मचा रहे। अभी तक लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। जिस दिन इसकी समझ आ गई उस दिन लोग जो है वो चौक चौराहों पर एहतजाज करेंगे, दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, प्रॉपर्टी के दफ्तर बहुत बड़ी तादाद में बंद होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉपर इंडस्ट्री किलर टैक्स है अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए। सवाल हमसे किया गया, एक दोस्त ने जो है वो सवाल किया था कि पार्क्यू सिटी लाहौर में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रेजिडेंट्स को फैसिलिटीज़ और उनके मसाइल हैं उससे बात करें। देखें, फैसिलिटीज़ आपको पता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर सोसाइटी की तरह जो है वो सफाई सुथराई, सिक्योरिटी वगैरह है, और मेंटेनेंस बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और किसी तरह की जो है फैसिलिटीज़ में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। जहाँ मस्जिदें कम थी वहाँ मस्जिदें बन रही हैं, पार्क्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा एक ही मसला है और वो है बिजली के बिलों का। जो बिजली के बिल हैं उसकी यूनिट प्राइस है तकरीबन 55 से 60 रुपये पर यूनिट के करीब अभी पड़ती है। ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक जब आपके वापडा का टैरिफ जो है वो स्टैंडर्ड 23 से 24 रुपये था और पीकार 30 तक जाता था। अब वापडा का टैरिफ बढ़ेगा तो इन कीमतों पे क्या असर होगा इसको भी देखना बाकी है। दूसरा, पिछले बजट के अंदर बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया था। अब ये भी जो सेल्स टैक्स है वो इनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बिजली का जो यूनिट है उसकी कीमत 50 रुपये है, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लगा के उसको 60 रुपये तक पहुंचाया जाता है। इसकी कीमत 50 रुपये वापस होनी चाहिए क्योंकि वो सेल्स टैक्स अब ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर पार्क्यू वाले इस चीज़ को लगाते हैं, इस टैक्स को, तो वो कितना कानूनी है और कितना गैर कानूनी है इसको देखना पड़ेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी की तरफ से भी हो, उसके ऊपर जो है सेल्स टैक्स है वो इस बजट में ख़त्म कर दिया गया था। अब अगर ये लगा रहे हैं तो किस कानून के तहत लगा रहे हैं, इसका जवाब सोसाइटी को भी देना चाहिए। डीड एक्सटेंशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो नई डील पोजेशन प्लॉट्स की लॉन्च हुई थी, जिस तरीके से भी क्रिस्टल और ट्यूलिप ओवरसीज़ में लॉन्च हो रही है। जेड एक्सटेंशन के प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उनकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और टाइमली वो डिलीवर हो जाएंगे।
लेकिन उसके रेट बहुत ज़्यादा थे। 85 लाख रुपए का प्लॉट था, 10 लाख रुपए पोजेशन चार्जेस उस पर अलग से पड़ रहे थे। तो पार्क व्यू ने अब उसमें 10 लाख रुपए पोजेशन चार्जेस जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन इसका जो है वो जब आएगा तो हम आपसे शेयर कर देंगे, आपको न्यूज़ दे रहे हैं। देखिए, महंगी चीज़ और लोकेशन वाली चीज़ जो है उसमें बड़ा डिफरेंस है। आप बिल्कुल बकरा मंडी के साथ प्लॉट जो है वो इतना महंगा 95 लाख रुपए का नहीं बेच सकते। एंड कस्टमर बहुत आसान, बहुत जो है सुस्त रवि से वहाँ बाइंग करेगा। वो भी वो बंदा जिसको एंट्रेंस के करीब रहने का वो बहुत ज़्यादा शौक है, और वो जो वहाँ पे एक स्मेल का इशू है, बिल्कुल बकरा मंडी आपके घर के करीब है, तो इस चीज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये डील मुझे को टेक ऑफ करती इतनी ख़ास नज़र नहीं आती अपनी लोकेशन की वजह से। अब देखते हैं कि 10 लाख रुपए का डिस्काउंट लेने के बाद भी ये डील टेक ऑफ करती है या बदस्तूर वहीं जो है ये रेंगती रहती है। आपसे माज़रत ख़्वाह है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आपके सवाल मेरे पास सब के सब लिखे हुए हैं। एक अहम सवाल का मैंने जवाब जो है वो दे दिया है। बाकी सब जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगली एपिसोड जो है वो शॉर्ट रखेंगे और उसमें आपके सवालों के इंशाल्लाह मैक्सिमम मैं जवाब जो है वो दूंगा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर पार्क व्यू सिटी लाहौर में नई डील में ख़ास तौर पे आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी पार्क व्यू सिटी लाहौर में कोई भी प्रॉपर्टी है, आप सेल परचेज करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल हमें आप ओनरशिप प्रूफ के साथ भेजिए। हम इंशाल्लाह उसकी बेस्ट ट्रेड आपको करके देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।